श्रीमती जी नाराज हो जाएं और फिर भी हाथ जोड़ के बेचारा चारों तरफ घूमता रहे, वो बैंड की तरह बजावे और फिर भी हंसता रहे, इसीलिए तो हंसबैंड है। पति शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण में पारक्षणे धातु से बनता है। पारक्षणे धातु का तात्पर्य है पातिति पति, ही जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। अब ये मरण धर्मा अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे, हमारी रक्षा कर लेंगे और विनती कर दे मेरे नाथ आप केवल हमारी नहीं अभी तो जितने भी देहधारी हैं, यत्पत्य पत्य सुरदा मनोवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयुक्तम अस्त्वेव में पदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवास्तनुव्रताम कीलबंधुरात्मा। अपने जितने भी देहधारी हैं उनके पति आप ही हो, हम सबके पति हैं, हमारे भी और आपके भी। ये भैया लोग कह रहे होंगे जबरदस्ती यहाँ करवाता है बाबा, तो अच्छा वृंदावन का बाबा बुलाया जबरदस्ती, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं भैया। तुम आरती में एक बात गाते हो कि नहीं? आरती करते हैं ना तो गाते, तुम हो एक अगोचर सबके, अरे बोल दो ना भाई, सबके प्राणपति। अब सबके में कोई लक्षण है क्या ये कि इसके नहीं है इसके हैं? सबके में तो सब आ गए, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके प्राणपति हमारे भगवान ही है। आपने बंसी बजाई माने दरवाजा खटखटाया और हम आ गई, तो बताओ हमने कौन सी गलती करी? भगवान मुस्कुरा गए, बोले देवियों शास्त्रार्थ में तुम जीत गई और हम तो हारना पड़ा। भगवान उन गोपियों का श्रृंगार बनाने लग गए, किसी के कपड़े संभालते हैं, किसी की चोटी गूंथते हैं, किसी के नेत्र में काजल लगाते हैं। कोई गोपी कहती कन्हैया प्यास लग रही है, भगवान अपनी अंजलि में जमुना जल भर के उसके ओष्ठों से लगा के पिलाते हैं। कोई गोपी कहती कन्हैया में तो झटपट जल्दी आई, मेरे तो पैर में ही दर्द हो गया। हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण उस गोपी के चरण को अपनी गोद में रख करके गोपी के चरणों को दाबने लगे। एक निवेदन आप सबके सामने कर दें, जब जीव अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपनी अस्मिता को खो देता है, तो सर्वेश्वर परमात्मा उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं और उसकी सेवा करने लग जाते हैं। इसलिए मैं और अपने अस्तित्व को भूलना ही होगा इस मार्ग में आने वाले को। गोपियों के भीतर एक विचित्र सा भाव जग गया, त्रिभुवन श्री कृष्ण के अधीन, और श्री कृष्ण आज हमारे अधीन हो गए। हमसे ज्यादा अच्छी और श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान ने कहा देवियों सब कुछ सहन करता हूँ, यही नहीं करता जो तुम्हारे भीतर आ गया अभिमान। इस अभिमान को मिटाने के लिए तासाम तत्सौभगमिदम वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। अभिमान का प्रशमन करने के लिए हमारे आराध्य भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होते ही गोपियां व्याकुल हो गई हैं। करुणामयी किशोरी जी को लेके गए। किशोरी जी ने भी कहा न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मनः, अब चला नहीं जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, इस कंधे आरुह्यता मिति। ठाकुर जी वहां से भी अंतर्धान हो गए। राधा रानी ने एक श्लोक में भगवान को आर्त पुकार की है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, आप जैसे नाथ के होते हुए मैं अनाथ की भांति पड़ी हूं। आप विश्वनाथ हो, आप रंगनाथ हो, आप जगन्नाथ हो, मैं अनाथ की भांति हूं, आप प्रकट हो जाइए। अगर कहीं दूर चले भी गए हो तो क्वासी क्वासी कहाँ हो अर्थात कहाँ नहीं हो। वेद कहता है सही सर्वज्ञ सर्वविद, आप सब जगह हो। राधा रानी तीसरा विशेषण देती है महाभुज, आपकी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, आप उठाओ उन भुजाओं से और लगा लो मुझे गले। भक्तमाल में तो महाराज जी भगवान की भुजाओं को 700 कोस दूर तक पहुंचने वाली बताया। एक अंगद सिंह नाम के भक्त को भगवान एक कोहिनूर हीरा मिला। उस कोहिनूर हीरा को वो भगवान जगन्नाथ